नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद। आज बिहार के इतिहास के दूसरे होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने चार्ज लिया है। बिहार के इतिहास में अब तक दो ही होम मिनिस्टर हुए हैं। 72 में रामानंद तिवारी हुए थे, उससे पहले महामाया प्रसाद के समय भी हुए थे, 2 बार रामानंद तिवारी हुए, और अब सम्राट चौधरी। कहा जा रहा है कि अब पुलिस के 2 बॉस होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी। इससे पुलिस के कामकाज पर कितना असर पड़ेगा, पुलिस के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी, सम्राट चौधरी के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी और पुलिस की फंक्शनिंग पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे पूर्व डीजीपी अभयानंद से। तो स्वागत है सर आपका हल्ला बोल टीवी पर। धन्यवाद दीपक जी। क्या असर पड़ेगा सर? 2 बॉस होंगे और मेरे जनरेशन के लोगों ने तक 40-45 साल के लोग जो हैं वो भी कभी गृह मंत्री नहीं देखा था। हम लोगों ने पहली बार हम लोग देख रहे हैं। रामानंद तिवारी के बारे में सिर्फ पढ़ा। तो पुलिस की फंक्शनिंग पर इसका कितना असर पड़ेगा? सच पूछिए तो मैंने भी नहीं देखा था। 1977 में मैं नौकरी में आया और 2014 में रिटायर कर गया। इस अंतराल में कभी ऐसी प्रथा नहीं रही कि मुख्यमंत्री कोई अलग व्यक्ति हो और गृह मंत्री अलग हो। तो मेरा भी माइंड ट्यून्ड है उसी लाइन पर, लेकिन अब चूंकि ये परिस्थिति आ गई है तो समझना होगा कि मौलिक अंतर क्या पड़ेगा। व्यवहारिक तो अपनी जगह पर है, उसको मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से उस दोनों मंत्रियों के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी के बीच की ट्यूनिंग व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसमें मैंने एक्सप्लेन भी पहले किया है कि अगर इसको सही ढंग से चलाना है, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन मुख्यमंत्री है और कौन गृह सचिव है, अगर यही होना जरूरी है तो व्यवस्था को कमिश्नर सिस्टम में डेवलप करना पड़ेगा। अन्य हर राज्य में, बड़े बड़े शहरों में ये सिस्टम लागू हो चुका है। बिहार ही इस रेस में पिछड़ गया है, इसलिए इसका अब समय आया है कि इसको किया जाए। तो कमिश्नरेट सिस्टम अगर आएगा तो उसमें पुलिस कमिश्नर होंगे पटना में, जो बड़े शहर है मुजफ्फरपुर, दरभंगा वगैरह में। तो उस सिस्टम में क्या कुछ नई चीजें होंगी बिहार के लिए? कमिश्नर सिस्टम में होता ये है कि मैजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों की शक्ति कमिश्नर पुलिस के पास आ जाती है। जो डीएम अभी हम लोग इनको कहते हैं, वो कलेक्टर हो जाएंगे रेवेन्यू के। लेकिन जो मैजिस्ट्रियल पावर है, जो अभी डीएम के पास है एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो खत्म होकर के कमिश्नर पुलिस में आ जाएगा। तो चूंकि पुलिस पूरी ही व्यवस्था होम मिनिस्टर के अंडर में है, तो होम मिनिस्टर ही उसको देख पाएंगे। उसके लिए जरूरत नहीं होगी कि होम मिनिस्टर भेजें चीफ मिनिस्टर के पास। अभी जो व्यवस्था है इसमें आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के उन पर एक्शन लेना या सस्पेंशन या किसी तरह की विभागीय कार्रवाई करना, ये सारी चीजें तो अभी सामान्य प्रशासन विभाग यानी मुख्यमंत्री ही करेंगे, सम्राट चौधरी नहीं करेंगे। मौलिक रूप से ये पावर्स आईएएस एंड आईपीएस के सर्विस कंडीशंस का, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी इंक्लूडेड है, ये पावर्स है कैबिनेट को। हम भी जब एसपी हुआ करते थे 81, 82, 83 सब में, तो मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री अकेले नहीं कर सकते थे, वो कैबिनेट से होता था। समय के साथ एक निर्णय आया कैबिनेट का कि उन्होंने इस शक्ति को डेलीगेट कर दिया
चीफ मिनिस्टर को। जगन्नाथ मिश्र के समय में। हाँ, वो कोई पुरानी बात हो गई है। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं जब एसपी था, पहली बार एसपी बना 81 में, तो उस समय हम लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग मंगलवारी कैबिनेट होता था और हम लोग को मालूम रहता था कि आज कैबिनेट में डिसीजन होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, किसका किसका प्रस्ताव है, ये हुआ करता था। तो डेलीगेट जब कैबिनेट ने कर दिया तो उसके बाद से ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव हो गया। अब एक लॉ है, वो कहता है कि डेलीगेटेड पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड, मतलब कैबिनेट ने डेलीगेट कर दिया चीफ मिनिस्टर को। अब चीफ मिनिस्टर चाहे कि हम होम मिनिस्टर को डेलीगेट कर दें तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर ही ओरिजिनल कैबिनेट का है जो डेलीगेट हुआ है। तो अब चूंकि बिहार में पुलिस के दो बॉस हैं, होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो पुलिस का जो कामकाज है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? इससे पुलिस को सुविधा होगी या पुलिस को और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है कुछ मामलों में? मेरी समझ से परेशानी तो होगी, अनलेस कि दो ऐसे व्यक्तित्व हों जो एक पेज पर हो। समझदारी से एक पेज पर, जो आपने कहा, वो अगर रह जाए तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस व्यवस्था को सार्थक और सफल बनाना चाहते हैं लोग, तो सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। इस सिस्टम में दिक्कत आ सकती है अगर कमिश्नरेट में नहीं जाए तो। अगर जो सिस्टम है इसी सिस्टम में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में पुलिस के सामने दिक्कतें आए फंक्शनिंग में। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस को दो तरह के इंस्ट्रक्शन मिल जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले, गृह मंत्री के कार्यालय से मिले विभिन्न मामलों में, इमरजेंसी के हालात में। एक तो ये है कि इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरा है मान लीजिए एक एसपी का ट्रांसफर होना है तो प्रस्ताव तो बनाएंगे डीजीपी, उनको भी डिस्कस करके बनाना पड़ता है। तो वो डिस्कस करेंगे, होम मिनिस्टर कुछ सोचेंगे, चीफ मिनिस्टर कुछ और सोचेंगे, तो क्या प्रस्ताव बनेगा? प्रस्ताव तो एक ही बनता था और वो एक आदमी से डिस्कस करना है, मुख्यमंत्री से डिस्कस कर लीजिए, प्रस्ताव बन जाता है। अब दो लोगों से डिस्कस करना होगा, डिस्कस करना होगा, मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री। दोनों की राय अगर अलग हो गई तो प्रस्ताव भी क्या बनेगा? और वैसी स्थिति में जो पुलिस के जो मुखिया होंगे, चाहे अगर डीजीपी बना रहे हैं या एडीजी बना रहे हैं प्रस्ताव या किसी भी मसले पर फैसला कराना है, तो उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी कि दोनों के इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कैसे करें। हाँ, ये सब तो व्यवहारिक रूप से प्रॉब्लम्स होगा, वो कैसे हैंडल होगा समय ही बताएगा। लेकिन अब तक बिहार में एक बॉस चीफ मिनिस्टर पुलिस के होते थे। अब जो ये जो सिस्टम है, इससे बिहार पुलिस में जो कार्यरत जो अफसर हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या उधेड़-बुन चल रही है? हमको तो नहीं जानकारी है क्योंकि हमारी मुलाकात ही नहीं होती है। ऐसी चर्चा है कि वे भी मतलब इसको लेकर के बहुत मतलब उधेड़-बुन में है कि अब जब दो बॉस होंगे तो तमाम अधिकारियों, तमाम पुलिस 38 जो 40 पुलिस जिले हैं, दो पुलिस जिला मिला के 40 पुलिस जिले बिहार के, उनके कप्तानों को भी लग रहा है कि अब कैसे हैंडल करना होगा। तमाम पुलिस अधिकारियों में भी ये चर्चा है कि जो पावर का बंटवारा, जो शक्तियों का बंटवारा होगा वो कैसे होगा। तो आज कई सारे ऐलान किए गए हैं बिहार के नए गृह मंत्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे यूपी की तरह, पिंक पुलिस बनाएंगे, हर जगह हम स्कूल कॉलेजों के बाहर एंटी स्क्वाड टीम जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किया था वैसे तैनात रहेगी, ताकि जो छात्राओं के साथ छेड़खानी वगैरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर रोक लगाई जा सके। पिंक पुलिस, सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। और उन्होंने कहा कि 400
माफियाओं की लिस्ट हमने बनाई है, हमारा बुलडोजर तैयार है और अब कार्रवाई होगी। तो ये जो नए जो ऐलान है, इनको बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद किस तरह से देखते हैं? पुलिसिंग मूलतः दो चीजों पर होती है। एक जिसको आम भाषा में अपराध नियंत्रण बोलते हैं, और एक है विधि व्यवस्था का संधारण। तो अपराध नियंत्रण में एसपी के पास जो अस्त्र है वो है कानून। वो कानून का डंडा उसके पास है, आप जो चला सकते हैं चलाइए। लेकिन जब विधि व्यवस्था संधारण की बात आती है तो उसमें मैजिस्ट्रेट का भी डेपुटेशन होता है, एंड देयरफॉर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एक रोल हो जाता है जो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आएगा। तो अब अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि नए जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं कि किस तरह से नई पुलिस जो उनकी पुलिस है वो अब काम करेगी, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हम जो पुराना जो मॉडल है उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे क्या लगता है कि हम बेहतरी की उम्मीद करें कि हम इसकी उम्मीद करें कि ये जो दो बॉस हैं इसकी वजह से थोड़ी खिचड़ी जैसी स्थिति बन सकती है? थोड़ा समय दीजिए, ये नई व्यवस्था है, कैसे इवॉल्व करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, इस पे बहुत कमेंट कर देना अभी इस सही समय नहीं ठीक होगा। नहीं होगा, बिना समय दिए जज करना अभी सही नहीं होगा। जो आपने बात की कि पुलिस कमिश्नर, जैसे कि हैदराबाद में मैं था तो वहाँ पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, बेंगलोर में पुलिस कमिश्नर, साउथ के कई राज्यों में मुझे पत्रकारिता करने का मौका मिला है, वहाँ पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था है। यहाँ क्या बिहार में इससे पहले कभी यह सिस्टम लागू करने की कोशिश हुई थी? एक बार लालू जी की सरकार थी, उसमें मैं एसपी हुआ करता था, तो असेंबली में एक अनाउंसमेंट तो हुआ जरूर कि कमिश्नरेट सिस्टम आएगा पटना में। कुछ लोग बुलाए गए एक्ट ड्राफ्ट करने के लिए, जिसमें मैं भी एक था। बिहार के डीजीपी ने बुलाया, पुलिस के मुखिया ने बुलाया? डीजीपी नहीं, एक ऑफिसर थे जो उनसे बहुत क्लोज थे मुख्यमंत्री से, उन्होंने बुलाया था। थोड़ा अनौपचारिक ढंग से हो रहा था, बट उसके बाद फिर वो आइडिया ड्रॉप्ड हो गया, ऐसा खटाई में गया कि फिर निकला ही नहीं। क्यों? जब पूरे भारत के कई राज्यों में, साउथ के लगभग तमाम राज्यों में यह व्यवस्था लागू हुई, तो बिहार क्यों पीछे रह गया? क्यों नहीं लागू हो सकी यह व्यवस्था, सिस्टम अभी तक? राज्य की बेहतरी के लिए अगर सोचा जाए तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम बहुत अच्छा है। आप ऐसे भी गौर से देखिए तो पटना का पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ गया है। इतने मोहल्ले आ गए हैं जिसका नाम भी हम लोग नहीं सुने हैं कभी। सबके पुलिस हेड के रूप में बहुत ही जूनियर आदमी है, एसएसपी है। होना चाहिए था कोई एडीजी रैंक ऑफिसर जो कमिश्नर पुलिस हो, उसके पास तजुर्बा भी रहता है, उसके अंडर में एडिशनल सीपी, डिप्टी सीपी, डीसीपी, एसीपी, इस तरह के लोग रहते हैं, और सबके पास मैजिस्टीरियल पावर्स भी रहता है। तो दे फील दैट दे आर इन अ सिचुएशन where they can control crime with authority। वो नहीं हो पा रहा है। तो आप इसकी वकालत करते हैं कि बिहार में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए? Yes। और इससे बेहतर पुलिसिंग, बिहार के लोगों को बेहतर पुलिसिंग देने में मदद मिलेगी। क्योंकि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, और अभी भी नई सरकार बनने के बाद भी पटना में भी कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं,
दूसरे जिलों में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं और नई सरकार का, नए गृह मंत्री का वादा है कि हम बेहतर पुलिसिंग देंगे, हम अपराध मुक्त बिहार देंगे, हम एक ऐसा बिहार देंगे जहां क्राइम अपने न्यूनतम स्तर पर होगा। मतलब बिहार वैसे भारत के वैसे राज्यों में से एक होगा जहां सबसे कम क्राइम रेट है। तो उसमें यह सिस्टम कितना कारगर होगा? कारगर नहीं हो पाएगा। बिहार में अगर कारगर करना है क्राइम कंट्रोल सिस्टम को, तो सीपी की व्यवस्था करनी होगी। इस सिस्टम में मुश्किलात आएगी, मुश्किल आएगी। अगर वो जो सिस्टम है जो दक्षिण भारत के राज्यों में है, दिल्ली में है, दूसरे बड़े शहरों में है, वो अगर आएगा बिहार में भी कमिश्नरेट सिस्टम, तो पुलिसिंग बेहतर हो सकेगी और पुलिस के पास भी अधिकार होंगे जिससे वे क्राइम कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। तो सुना आपने बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद को, यह वकालत कर रहे हैं कमिश्नरेट सिस्टम की, जैसा बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है। पुलिस कमिश्नर होंगे जिनके पास शक्तियां होंगी उस हिसाब से बेहतर पुलिसिंग देने की। इन्होंने यह भी बताया कि एक बार बिहार में ऐसी कोशिश हो चुकी है, हालांकि वो कानून का रूप नहीं ले सका। तो हम उम्मीद करते हैं कि नए गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो दक्षिण भारत और भारत के बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह में हैं, और बिहार एक बेहतर पुलिसिंग देखेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।